हेलो। जी प्रणाम जी गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? हाँ जी गुरु जी। कह रहे हैं क्या हाल है? बढ़िया है गुरु जी। मैंने आपको 2 बजे का टाइम दिया था और शायद आप वो थोड़ा लेट हो गए हैं। वो मैं गुरु जी वहाँ मार्केट में चला गया था, वो मुझे एकदम ध्यान आया। मैं 2 बजे पहले तो मैंने 1 बजे तक इंतजार किया, एकदम मार्केट में चला गया। हम्म। तो आपकी समस्या क्या है, क्या पूछना चाह रहे थे, आप बताएं। मैं ये याद है गुरु जी, जैसे मान लीजिए कि सफल माध्यम से कोई गलत कार्य हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वो क्या खंडित नहीं माना जाएगा, क्या मतलब ये? देखिए, ऐसा है कि ये साधना ही हो रही है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है ना, वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है, उसको ये हटाने के लिए ही तो कार्य हो रहा है ना, ठीक है। ये इसका काम ही यही है कि वो नकारात्मक ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार से आपको जो है प्रभावित कर रही हो, उसे हटाने के लिए ही तो ये साधना किया जाता है, ठीक है। तो उससे आप निश्चिंत रहिए, उस आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर बाई द वे ऐसा हो जाता है, देखिए, बाई द वे ऐसा हो, मतलब समझ गया हूँ गुरु जी। देखिए, अगर बाई द वे ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। उससे कोई साधना हमारी खंडित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सारा शरीर में ही तो है, जितना कचरा है सब अपने शरीर में ही तो है, ठीक है ना। तो हमको तो अपने मन को साधना है ना, अपने आप को साधना है, बात को समझिए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, ठीक है, हाँ। मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो जो आप कहना चाहते हो वो तो अब जब उस पर काबू ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपको उस चीज पे काबू ही नहीं है, जब आपको किसी भी चीज पे काबू नहीं है और वो हो जा रहा है, ठीक है ना। गुरु जी मैं अपनी बात में समझाऊं कि कुछ जो मान लीजिए ये चीज कुछ हमारे थोड़ी सी बस से बाहर है, सफल माध्यम या कुछ, बाकी तो मैं सब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर ये बस पूछना मुझे अच्छा लगा कि पूछ लेता हूँ। 90 दिन का भी इसमें बहुत होता है कि मतलब बाई चांस कोई शरीर में कुछ हो जाए, कुछ अपने आप ही कुछ, तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा ना कि उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ठीक है। और आपको जो संयम बरतने के लिए कहा गया है, ठीक है, उस पर फोकस रखना है, ठीक है। अब अपने आप अगर शरीर कोई प्राकृतिक कार्य कर रही है और हो रहा है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बस वही पूछ रहा था। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और अपने जो भी चीज़ें बताई गई है उसको विशेष ध्यान देना है। और इसमें एक चीज़ और है जो उस वीडियो में नहीं बताया गया है, ठीक है, कि अगर आपके पास अकेला कोई कमरा है जिसमें आप अकेले रह सकते हो रात को, दिन में नहीं रात में, और अगर ज़मीन पे आप सो सकते हो, ऐसा अगर सुविधा है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं है मेरे पास, तो फैमिली वाले कमरा है, तो थोड़ा सा अकेले रहना पड़ता है क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हो, ठीक है ना, हनुमान जी की साधना कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये सब थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो तो गुरुजी मैं पूरी बनाऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं, मैं पूरी दूरी बना के चलता हूँ। तो यही तो त्याग है ना, उससे तो मैं दूरी बना ठीक है। दूंगा। बाकी देखिए, नाम पहले समझिए, साधना का मतलब साथ ही तो उसका नाम में ही तो सारा रहस्य छिपा है, ठीक है ना। हाँ जी, साधना अपने आप को ही तो साधना है ना, अपने मन को साधना है, आए तो ये चीज तो आप समझिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि केवल आप ही के लिए नहीं कहा जा रहा है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसे मैं भी फॉलो करूँगा,
ठीक है ना। और एक बात मैंने और कहा है कि जो फॉलो करेगा इस चीज़ को वो एक सेल्फी भी देगा, ठीक है, ताकि ये पता चले कि भाई हाँ हम भी कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम केवल कह ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया और अपने खुद को नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बता रहे हैं तो हम करेंगे भी, ठीक है। तो आपके अंदर श्रद्धा भाव है, आप साधना करना चाहते हैं तो आप बेशक करिए, मगर इसका जो नियम है उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे मोटा मोटी मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया होगा तो, कि सबसे पहले तो ये 90 दिन की साधना है, ठीक है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, उसके बाद स्नान ध्यान प्राणायाम ये सब करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, और आपको एक एकांत कमरे में रहना है, जमीन पे सोना है, ये सब इसके आपने अभी क्या बोला गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आया, अभी क्या बोला आपने? मैंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एकांत कमरा, अकेले रहना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोई एकांत कमरा हो, जैसे बीवी बच्चों से थोड़ा दूर हो, ठीक है, तो दूर तो रह लूंगा, मगर कमरा एक ही है, दूर रह लूंगा उनसे मैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वहीं पे आप थोड़ी सी मतलब अगर है तो ऐसा कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नीचे 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 बिस्तर लगा लेना अपना, ठीक है। हाँ जमीन पे लगाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, उनसे दूर रहूंगा मैं। हाँ बस चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साधना खुद को साधना है, ठीक है ना, तो आप जमीन पे रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि आप जो है क्रोधित नहीं होना है, मन को काबू में रखना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं करना है। देखिए ये साधना अपने आप में ही एक चुनौती है, इस चीज़ को समझिए। हनुमान जी की साधना है, ठीक है, बजरंगबली की साधना है, तो इसको पूरा विश्वास से और पूरा जो है ब्रह्मचर्य से इसको पालन करना है, ठीक है। और जो भी आपका नकारात्मक ऊर्जा से किसी भी तरह से आप ग्रस्त हैं या फिर कोई भी प्रभाव है वो टिक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करनी है आपको रोज, बजरंग बाण का पाठ होगा, फिर एक गुप्त मंत्र है उसको भी आपको करना है, ठीक है। तो ये सब जो ऊर्जा है, और उसके बाद आप जो 90 दिन की साधना कर रहे हैं, ये सब सिद्ध हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसके आगे कोई फिर मंत्र कार्य नहीं करता, ठीक है, कोई टिक ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। और अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और दुविधा तो बस एक और है बस, पर उसका मैंने उसका समझ लिया आपकी बात, उससे क्या करना है मुझे। अच्छा, दूसरी इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे मैंने बताया था कि वस्त्र जिसे लाल रंग का पहनना है, ठीक है, एक तिलक लगानी है, सिंदूर, लाल सिंदूर का, ठीक है, चाहे कुमकुम हो, आए लंगोट बोलते हैं जिसे लाल पहनते हैं वो। हाँ लंगोट अगर है तो पहन लेना, नहीं तो लाल वस्त्र ही लगा लेना, ठीक है, कोई लाल हो, भगवा हो, इस टाइप के कुछ भी, ठीक है। तो ये है, लाल आसन की व्यवस्था कर लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस साधना को जब करना है तो मतलब एक होता है ना कि एक सेल्फी लेना होता है, ठीक है, ताकि हम ये साधना अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, ठीक है, यानी साधना अच्छी तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसका जो बदलाव होगा फिर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने मैसेज किया था कि हम मतलब अपने जॉब कर सकते हैं या उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बता रहे थे, ठीक है। वही है, मतलब अपना काम पे तो जा ही सकते हैं अपना।
तो उसमें कोई पाबंदी है ही नहीं। क्या पाबंदी जी है? जी जो पाबंदी है वो मैंने बता दी। जी जी ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और शुद्ध भोजन करना, जो भी है फलाहार करना, या फिर लहसुन प्याज त्याग करना, है ना। तो ये सब चीज़ें तो मैंने बता दी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, इसका तो ध्यान है। तो बस यही सब फॉलो करना है। ठीक है, जी बाकी मन को शांत रखना है, पॉजिटिव रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस तरीके का कुछ भी। ठीक है, जी गुरु और इसके अंदर बाद जब जो बदलाव होगा उस बदलाव को महसूस करना, देखना। ठीक है, और अपने काम पे फोकस रखिए। जितने बजे जाना है आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल जाइए। जितने बजे आने हैं उतने बजे आइए। आप अपने काम को करिए, घर का पूरा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी जी बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, जी तो जी इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है? क्या नई चीज़ है इसमें? हैं? नए नए इंसानों के लिए नई हर चीज नई होती है। देखिए, नई चीज़ तो नहीं है, मगर ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ये भी ध्यान रखिएगा। मैं कुछ एक भी बात नया बताऊं नहीं है गुरु जी इसमें। मैं, जो रोज गुरु जी आप मैं एक करते, बात, सुनिए, जो आप रोज करते हो वही सब करना है। ठीक है, मगर मैं गुरु जी ईमानदारी से करना है। एक बात बताऊं गुरु जी, हाँ, मतलब मेरे क्या अगर शब्द में कुछ गड़बड़ हो तो माफ करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई और इंसान होता ना तो मैं सोचता भी, मगर आपने मुझे भी, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे अपने आप को सही तरीके से चलना है। बस मुझे ये दिख रहा है आगे के हिसाब किताब नब्बे दिन ये जोड़ ही नहीं रहा हूँ दिमाग में, सिर्फ टारगेट पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं देखिए, दिख रहा है। मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ आपको। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, सुनिए हमारी बात, तो इसमें क्या नुकसान है? ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना अच्छी बात है। कहीं भी कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता कि इससे कोई नुकसान होता है। ठीक है, योगा प्राणायाम ध्यान करने से क्या नुकसान होता है? कोई नहीं। ठीक है ना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसमें क्या आपका नुकसान होगा? ठीक है, तो कहाँ पे नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बस गुरु जी एक चीज नहीं समझ में आई थी मुझे उसमें, क्या चीज़? वो ये समझ में नहीं आई थी जो आपने बोला ना योगा प्राणायाम व्यायाम, ये कुछ आपने बोला, ये नहीं मेरी समझ में आया। देखिए, योगा प्राणायाम व्यायाम क्या योगा हुआ आपने कुछ नहीं योगा बोला। प्राणायाम ध्यान का मतलब कि देखिए हनुमान जी की साधना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी और उनका नाम क्या है? महावीर। जी जी समझ में आ रहा है ना? जी जी तो यहाँ पे तो उठक बैठक भी मारोगे तो चलेगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया, समझ गया समझ गए ना? चार कसरत भी करोगे तो चलेगा और दौड़ोगे भी तो चलेगा। अब समझ में आ हाँ गया? गुरु जी वही वाली बात हो गई। जब मैं बहुत पहले, जब मैं मशान की यात्रा कर रहा था ना बहुत पहले, हाँ, तब वो गुरु जो था मेरे से उठक बैठक करवाता था मशान के नाम पर, 108 उठक बैठक करवाता था, मरवाता था तो मेरे से। ये मसान नहीं है, बजरंग बली हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, मुझे इस बात से वो बात याद आ गई जो उस जमाने में मैं क्या करता था, वो ठीक बात है, याद आ गई। तो आपको तो मैं केवल ध्यान और प्राणायाम बताए हैं। आप टोटल वर्जिश कर सकते हो। अगर जिम जा रहे हो तो और बढ़िया। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। इसको ऐड करना है क्योंकि हनुमान जी को ये सारी चीज़ें पसंद है। ठीक है ना, वर्जिश करना, उठक बैठक मारना, हनुमान जी का तो ये सब प्रिय कार्य है। ठीक है ना? नहीं गुरु जी आज मैं समझ गया, आज मैं कुछ इस तरह से समझ गया हूँ कि शायद मुझे को ये समझ में आ गया, जो इंसान हष्ट पुष्ट होता है वो बेकार के आदमियों से नफरत करता है। हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, उनकी जैसी छवियां अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, और यही होता है। अच्छे को अच्छे व्यक्ति पसंद है। तो ठीक है, हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी बॉडी, मतलब कसरत व्यायाम वाले इंसान को उन्हें इसी तरह के इंसान अच्छे लगते हैं। नहीं तो आप जैसे 108 बैठक जो है हनुमान जी के नाम पे उनको समर्पित करो। 108 बैठक मारो, उनको समर्पित करो हनुमान जी के नाम पे। ठीक है ना? समझ गया इस तरीके के कार्य आप कर सकते हो। ठीक है ना? और इससे लगे हुए जितने भी कार्य हैं, जैसे दौड़ना है, जंप करना है, जो भी कर सकते हो अपने शरीर के लिए, ठीक है ना, वो कर सकते हो। इसे इस साधना में ये सब अलाउ करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आप बाहर जाके भी दौड़ सकते हो। आप घर में नहीं दौड़ सकते तो घर में योगा कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। ठीक है ना?
हाँ, जो भी हमें आता है वो कर सकते हैं। हाँ कुछ नहीं तो उठक बैठक कर सकते हाँ, हैं, उठक बैठक कर सकते हो, टिप्स मार सकते हो, जो भी जो जितना हो सके वो कर जितना सकते हैं। आपकी कैपेसिटी है। आप जिम जाना चाहते हो जिम जा सकते हो, दौड़ सकते हो, डंबल उठा सकते हो, जो भी अवेलेबल है आप कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सब हनुमान जी को समर्पित है, ठीक है ना। हाँ, समझ गया, आप समझ गया मैं। अब ये बताओ कि जब नियम से उठोगे और वर्जिश करोगे, दौड़ोगे, तो कौन रोक सकता है तुम्हें? कोई नहीं रोक सकता। गुरु जी ठीक है एक ना। बात बताऊं, गुरु जी एक बात बताने का दिल कर रहा है। एक हाँ बात बताऊंगा। हाँ। एक मैं वहां गया था आगरा में, हम्म तो सुबह के ठीक 5 बजे, मतलब सूरज निकलने से भी पहले, हम्म। ताजमहल के पीछे मेरी रिश्तेदारियां हैं कुछ, तो वहां हम चले जाते हैं सुबह सुबह। हाँ तो वहां पर एक आदमी, जो ताजमहल के पीछे की जो जमुना है ना, हाँ। बहुत लंबी है, चौड़ी है वो, एक आदमी आज भी बेचारा रोज सुबह 5 बजे हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लंगोट में उस जमुना को पार करता है। आज भी बीच जमुना को पार करके हनुमान जी की पूजा कर जाता है आज। हाँ, मैं तो देखता हूँ जब भी जाता हूँ, सुबह ही जाता है जमुना जी को पार करके, अकेला, ठंड हो बरसात हो कुछ भी हो, हनुमान जी को पूजा करके 10-15-20 घंटे बाद फिर घर से लौट के आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि योगा प्राणायाम का क्या मतलब, इसमें क्यों ऐड किया गया है। समझ में आ गया गुरु जी, उस टाइम समझ में नहीं आया था मेरे। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब हनुमान जी को समर्पित करना है, और ये सब उनके बल का प्रतीक है। बल का प्रतीक है, और बल का प्रतीक वाला जितने भी कार्य करोगे सब हनुमान जी को समर्पित होगी, ठीक है ना। और हनुमान जी प्रसन्न होंगे, ठीक है। समझ गया गुरु जी। तो और कोई डाउट मन में, कोई दिक्कत? और तो कोई डाउट नहीं है, बस ये है, फादर ड्रिंक करते हैं तो मुझे उनसे क्या मतलब, वो करेंगे अपने लिए करेंगे। हाँ जी। फादर ड्रिंक करते हैं ना, हाँ, वो अपने लिए करते हैं, मुझे उनसे क्या मतलब, बस ये समझ में आ गया। आपको त्याग करना है, साधना आप कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो जो चीज़ें बताई गई है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। बस ठीक है, समझ गया। और ये कोशिश करिएगा कि इतने दिन जो है इस तरीके का कोई भी काम घर में ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे मांसाहार वगैरह लोग करते हैं, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम नहीं करते हैं। पिताजी भले ही खा पी ले उधर से, नहीं, उनको बता दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आप बाहर ही करके आइए, ठीक है। हाँ, बाहर ही खा पी के वहीं खा लेते हैं, बाहर बैठ के वहीं मंगा वहीं कर लेते हैं। हाँ, जो भी करना है आपको थोड़ा सा इससे बचना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी खुद ही हैं, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ नहीं है। श्रद्धा भाव से करिए, और अपने कार्य को, जो भी आप कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप बेशक करिए, ठीक है, बिंदास करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या दिक्कत है? मगर दिक्कत नहीं है, मगर अच्छे अच्छे हिल भी जाते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुरुजी सही पूछो ना। हाँ। तो सीधी सी बात ये है, मुझे सब आप पर विश्वास है, आपके चरणों में ही मेरा सिर है, और मुझे उससे आगे जो होगा वो तो होगा ही। बस मुझे तो आप मेरी बात को समझिए, करके देखो ना, करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी, करके तो देखो। कोशिश करना तो मेरा काम है, आपके सहारे पे रुचि लगा करूंगा। अब वो चाहे कुछ भी हो आगे, तो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करूंगा, आगे भगवान जाने। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। तो मन को शांत करके, मन को एकाग्र करके आप इस कार्य को करेंगे, ठीक है। अब ये है कि जब इस कार्य को करेंगे तो आपके अंदर जोश भी आएगा, हनुमान जी की साधना है तो जोश जरूर आएगा, ठीक है। मगर उस जोश को आपको प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना है, ताकि मन शांत रहे, ठीक है। क्योंकि बल के प्रतीक हैं हनुमान जी, बल तो आएगा, ठीक है ना। मगर मन को क्या करना है? चरणों में समर्पित कर देना है, शांत कर देना है प्रभु श्री राम के चरणों में, ठीक है। और मन को बिल्कुल शांत बना के रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करनी है। बाकी जो बदलाव होगा, और नकारात्मक ऊर्जा तो टिक ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता, ठीक है। आपको भी अंदाजा है,
और जब आप करोगे तो अनुभव भी होगा। जो अनुभव होगा वो आप बता देना, शेयर करना कि क्या आप अनुभव कर रहे हो, ठीक है। जी गुरु। हाँ, इसमें कोई नई चीज़ तो है ही नहीं। क्या नया चीज़ है? कुछ नहीं है। जिसे दुनिया जानती है वही चीज़ें आपसे कहा जा रहा है, बस उसे सिद्ध कराया जाएगा, ठीक है। जी कुछ ही चीज़ इसमें नया है, ठीक है, और बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। जी गुरु। जी गुरु। चलिए ठीक है, और कोई समस्या? बस गुरु जी प्रणाम। और कुछ होगा तो मैं यहाँ से पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है।